हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बच्चों। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री की रिवीजन करने वाले हैं बच्चों जेड से रिलेटेड। तो वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं जेड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक करके बच्चों सवालों को करेंगे हम और शुरू करते हैं एक बार फर्स्ट क्वेश्चन से, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि आप अपने से भी ट्राई करें साथ साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा पहला सवाल, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है बच्चों, एग्जैक्टली क्वेश्चन बता देता हूँ। ये एक हमें सिलेंडर दिया हुआ है और नीचे ये एक कोन बनाया हुआ है। यहाँ से हमने ऊपर से वाटर को पोर करना शुरू किया, यहाँ से पानी को डालना शुरू किया। तो सबसे पहले क्या फिल होगा? बच्चे कहते हैं कि सर सबसे पहले ये नीचे वाला कोन फिल होगा। तो ये कोन फिल होना शुरू हुआ 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 और बच्चों ये जो कोन है हमारा, ये सपोज h/2 हाइट तक फिल हो गया। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये h/2 हाइट तक फिल हो चुका है अभी और कॉन्टिन्यूसली फिल हो रहा है। और h/2 हाइट तक फिल होने में इसे 25 मिनट लगे। कितने मिनट लगे हैं इसे? 25 मिनट लगे हैं। कितनी हाइट तक फिल होने में? h/2 हाइट तक फिल होने में इसे 25 मिनट्स लगते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या गिवन है? इसके अलावा ये गिवन है बच्चों इनकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट। किसकी? कोरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ सिलेंडर एज वेल एज कोन। जो इनकी हाइट्स हैं, जो ये कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स हैं और जो इनकी रेडियस है वो सेम है। मतलब कि हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर सेम रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। मैं ये लाइन लिख देता हूं, उसके बाद सवाल पूछता हूं। देखो इसमें ये और गिवन है हमें कि हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर सेम रिस्पेक्टिवली। और हमसे क्या पूछा हुआ है बच्चों? हमसे पूछा हुआ है फाइंड द टोटल टाइम। सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनो। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीटली फिल कोन एंड सिलेंडर। कोन और सिलेंडर को कंप्लीटली फिल करने में जो टोटल टाइम लगेगा वो हमें बताना है। टोटल टाइम जो लगेगा वो हमें बताना है कोन और सिलेंडर को कंप्लीटली फिल करने में। देखो आपने ऊपर से पोर करना शुरू किया और नीचे भरा और 25 मिनट तक बच्चों h/2 हाइट तक फिल होता है 25 मिनट में। और आपको बताना है टोटल टाइम कितना लगेगा इंक्लूडिंग दिस 25 मिनट्स ऑल्सो। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बता देता हूं। पहला ऑप्शन है 200 मिनट्स, दूसरा ऑप्शन है बच्चों 400 मिनट्स और तीसरा ऑप्शन है हमारा 600 मिनट्स और मान लीजिए हमें फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 800 मिनट्स। तो ये 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कौन सा सही है। तो बहुत ही कॉमन सवाल है ये, बहुत ही कॉमन है। इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं बच्चों और लेट्स सी कैसे करते हैं। तो आप मुझे ये बताओ इस सवाल में, देखो ये बाय डिफॉल्ट एंगल 90 होते हैं। अभी हमारा कितना वॉल्यूम फिल हुआ है? सबसे पहले बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ की हाइट नहीं पता। मैं कहूँगा बच्चों जितना फिल हुआ है वो भी तो एक कॉनिकल फिल हुआ है ना, वो भी तो एक कोन में फिल हुआ है ना। अब मान लीजिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये वाली ट्रायंगल आपको दिख रही होगी, ये वाली ट्रायंगल, ये देखो जो ये मैं ब्लू में दिखा रहा हूँ, ये वाली ट्रायंगल दिख रही है। कैन वी से दिस ट्रायंगल और ये छोटे वाली ट्रायंगल इतनी, क्या मैं इन दोनों को ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या मैं सिमिलर बोल सकता हूँ बच्चों? कैसे सर? सिमिलर के लिए कितने एंगल इक्वल दिखाने होते हैं? 2। देखो ये दोनों तो 90-90 है और ये एंगल कॉमन है बेटा, ये वाला एंगल कॉमन है। तो ये दोनों एंगल 90-90 है, ये एंगल कॉमन है। तो क्या इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर बोला जा सकता है? बच्चे कहते हैं सर बिल्कुल बोला जा सकता है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर
हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ जो इनकी हाइट का रेशो है h/2/h दैट इज़ 1:2, दो जो इनकी हाइट का रेशो है वही तो इनकी रेडियस का रेशो होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि ये वाली रेडियस हमारी r/2 बनेगी। बोलो ठीक है। आगे से ध्यान रखना, बस कभी ऐसे कौन फिल हो रहा हो तो h/3 तक हाइट फिल है, h/3 हाइट ली है आपने तो रेडियस r/3 होगी, h/4 हाइट ली है तो रेडियस r/4 होगी, h/2 लिया है तो r/2 होगी, तभी तो सेम रेशो मेंटेन होगी ना हाइट और रेडियस की। तो यहाँ तक हमें ये पता लग गया कि r/2 रेडियस है। अब आप मुझे बताओ आपको कोन और सिलेंडर को कंप्लीटली फिल करना है बच्चों, तो कितना वॉल्यूम फिल करना है आपको? सर हमें कोन का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है? दैट इज πr²h। हमें इतना फिल करना है सर, बिल्कुल। और इतना तो ये कितना हो गया? दिस इज 4/3 πr²h, πr² कॉमन निकल जाएगा और 1 + 1/3, 4/3 πr²h हमें फिल करना है। बोलिए ठीक है। तो कितना ऑलरेडी फिल हुआ है आप मुझे वो बताओ। बच्चे कहते हैं सर अभी तो फिल हुआ है 1/3, कोन का फॉर्मूला लगाओ, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई, रेडियस कितनी है? रेडियस है r/2 तो r/2 का होल स्क्वायर, और हाइट कितनी है? h/2। बच्चे कहते हैं इतना ही फिल हुआ है सर। और कितने मिनट में फिल हुआ है बच्चों? मैं पूछूंगा। बच्चे कहते हैं सर 25 मिनट्स में फिल हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, 25 मिनट लगे हैं। अब ये बताओ, ये हो गया 1/3 पाई, r/2 का स्क्वायर मतलब r²/4 इंटू h/2, तो इतना वॉल्यूम फिल होता है 25 मिनट में। और अगर मैं ये 4 × 2 8 को ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। इतना कितने टाइम में फिल होगा? बच्चे कहेंगे 200 मिनट में सर। 4 × 2 8, 8 × 25, तो बच्चों 200 मिनट में तो सिर्फ ये कौन फिल होगा? 200 मिनट में तो बच्चों ये सिर्फ कौन फिल होगा। आपको तो ये कंप्लीट शेप फिल करनी है जिसका वॉल्यूम आपने बोला था 4/3 πr²h है। तो 4/3 मतलब इसका 4 टाइम्स, 4/3 πr²h को फिल करने के लिए दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस सवाल का आंसर 800 मिनट होना चाहिए, और 800 मिनट्स ही बच्चों इस सवाल का सही आंसर है। 800 मिनट्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 800 मिनट्स इज द राइट आंसर। तो आंसर ऑप्शन क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चले आगे बढ़े। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों को सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेकंड सवाल। तो ये पहला सवाल था बच्चों, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और दिखाता हूँ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ये लीजिए सेकंड क्वेश्चन, ये वाला करते हैं पहले, इसको आप सेकंड बनाइए। सेकंड क्वेश्चन ये वाला लेते हैं, देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। क्वेश्चन क्या कहता है? कहते हैं इन ट्रायंगल ABC, ये एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो सकती है, हमें नहीं पता। AD एंड BE आर द मीडियंस। AD और BE मीडियंस है बच्चों। मीडियन क्या करता है मैं आपको याद दिला दूं बच्चों। मीडियन दो काम करता है। एक तो साइड को हाफ करता है, हाफ द साइड, साइड्स को हाफ करता है, हाफ द साइड। और साथ में मीडियन का एक और काम होता है, वो एरियाज को भी हाफ में बदल देता है, हाफ द एरिया। ठीक है। और जहां पे मीडियंस टकराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। तो ओ को हम सेंट्रोइड बोल सकते हैं। तो वहां से ओ क्या निकल आता है? सेंट्रोइड। तो मैं फिर से याद दिला दूं, मीडियन बच्चों ये 1:1 में बांटेगा। मीडियन जो है ये भी 1:1 में बांटेगा। ये वाली साइड्स भी 1:1। क्यों? क्योंकि ये मीडियन है, ये रेशो है ये। ठीक है। अब इसके अलावा हमें किसका रेशो पूछा हुआ है? EC/OD का रेशो पूछा हुआ है। EC को मैं एक काम करता हूँ, EC/OD का रेशो बताना है। तो इनमें से इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। तो x/y का रेशो बोला हुआ है, x/y का रेशो हमें निकालना है। अच्छा, ओ को हमने कहा वो तो सेंट्रोइड है जहाँ पे मीडियन टकराते हैं। बच्चों सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी होती है, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन। सेंट्रोइड जो है मीडियंस को किस रेशो में डिवाइड करता है? सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशो ऑफ 2:1। ये बच्चों को याद है, 2 फ्रॉम द वर्टेक्स 1 फ्रॉम द बेस, 2 फ्रॉम द वर्टेक्स 1 फ्रॉम द बेस। सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशो ऑफ 2:1। 2 कहाँ से? वर्टेक्स से। 1 कहाँ से? बेस से। 2 कहाँ से? वर्टेक्स से। 1 कहाँ से? बेस से। अब सारी बातें भूल जाओ। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन सर्कल की तरफ चला जाता है। सारी बातें भूल जाओ बच्चों। ये सर्कल दिख रहा है बच्चों को? बच्चे कहते हैं बिल्कुल दिख रहा है सर। एक प्रॉपर्टी याद दिलाता हूँ। अगर कोई सर्कल है, बच्चों को याद आया होगा, ज्योमेट्री पढ़ी हुई है बेटा, और ये कोई पॉइंट है P,
यहाँ से अगर मैं 2 सेकेंड को डालता हूँ ऐसे करके, क्या ये प्रॉपर्टी बच्चों को आती है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी कॉमन पॉइंट से 2 सेकेंड डालते हो आप किसी भी सर्कल पे, तो पी ए इंटू पी बी, पी से ए पी से बी इज ऑलवेज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी होता है। पी से सी पी से डी, पी से सी पी से डी होता है सर। तो अब यहां देखो, ए वो कॉमन वर्टेक्स है बच्चों, ये सर्कल दिख रहा होगा, ए डी और ए सी 2 सेकेंड हैं। AD और AC इस केस में 2 सेकेंड है, AD और AC 2 सेकेंड है। तो मुझे आप ये बताओ, क्या मैं इसमें बोल सकता हूं इस पर्टिकुलर सवाल में AO इंटू AD? क्या बोल सकता हूं? AO इंटू AD, यस सर, AO इंटू AD इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं? AE इंटू AC, बिल्कुल AE इंटू AC, AE इंटू AC, बस वैल्यू दे दो। अब आप AO 2 है तो ये कंप्लीट 3 हो गई। हाँ जी, अच्छा ये 2 क्यों लूँ मैं? अब मुझे ये बताओ, ये तो हमें ऑलरेडी पता है ना हमें, कि अब मुझे बस इतना बताओ सबसे पहले बच्चों, अगर ये y है तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ ना, इसमें ये y है तो ये वाला 2y हो जाएगा, क्योंकि 2:1 का रेशो है। और अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। भाई ये मिड पॉइंट था, ई मिड पॉइंट था, तो ये x है, ये वाला x है तो ये भी x हो जाएगा। तो अब आ जाओ, देखो ये 2y तो कंप्लीट कितनी हो गई? 3y। कंप्लीट कितनी हो गई? 3y। यहाँ से देखूँ तो ये x तो कंप्लीट कितनी हो गई? 2x। बच्चों यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर का रेशो जो आएगा वो आएगा हमारा 3:1। और हमसे पूछा था x:y का रेशो, तो हम कहेंगे √3:1। तो √3:1 आंसर होना चाहिए इसमें। इन दोनों का रेशो क्या बनना चाहिए? √3:1 बनना चाहिए। और यही सवाल का सही आंसर है बेटा, √3:1। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो बहुत अच्छा सवाल था ये, एंड आई होप सो ये क्वेश्चन अच्छे से बच्चों को क्लियर हुआ, ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन पहले देखते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन। इसको बनाओ थर्ड क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है, मतलब मैं बच्चों को बड़े चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि ये सवाल अगर कर लिया तो फिर सारे सवाल कर लिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पे कैसे, हमें BFD का एरिया दिया हुआ है 5 है, ये 5 है, और इसके अलावा इसको C पॉइंट बोल दो। और BFC ये वाला 10 दिया हुआ है एरिया, और इधर वाला EFC का एरिया 8 दिया हुआ है, और हमें कंप्लीट ट्रायंगल का निकालना है। सर इतना ही दिया हुआ है? इतना ही दिया हुआ है। कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर्टी याद दिलाता हूँ ट्रायंगल की, एक प्रॉपर्टी बच्चों ट्रायंगल की याद दिलाता हूँ। एक प्रॉपर्टी बच्चों को याद होगी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। अगर ये एक ट्रायंगल दी हुई है हमें, दिस इज द ट्रायंगल विच इज गिवन, और आप वर्टेक्स से कोई भी यदि कोई भी लाइन डालते हैं जो बेस को m:n में बांटती है, यदि वर्टेक्स से कोई भी एक बेस पे लाइन डालते हैं जो बेस को m:n में बांटती है, तो जो ये 2 ट्रायंगल बनते हैं इन दोनों का एरिया जो है वो भी m:n की रेशो में होता है। हमेशा सर, हमेशा उन दोनों का एरिया भी किस रेशो में होता है? m:n में होता है। अब ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कैसे करेंगे सर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या करो बच्चों, इसको ज्वाइन कर दो। इसको आपने ज्वाइन कर दिया। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, इसका एरिया x बोल देता हूँ, इसका y बोल देता हूँ, बोलो ठीक है। अब अगर मैं इन ट्रायंगल्स को देखूँ बेटा, ये वाली लाइन देखो, ये BFA ट्रायंगल में देखो, अगर इसका एरिया 5 है तो इसका x है, तो कहना ही से इनके बेस भी 5:x की रेशो में होंगे। बोलो सही है। इनके बेस भी तो उसी रेशो में होंगे ना। मैं एक बार यहाँ पे 5:x नहीं लिखता, मैं यहाँ पे जस्ट टू शो यू m:n लिख देता हूँ। बोलो भाई समझ में आ रही है बात? अगर ये m है, ये n है, तो कैन वी से जो 5 और x है इन दोनों का एरिया का वही रेशो होगा जो इनके बेस का रेशो होगा। यही तो प्रॉपर्टी सीखी है हमने। अगर मैं BFA ट्रायंगल में देखूं तो क्या कहूँगा? 5/x इज इक्वल टू m/n। बोलो सही है। और यही बात एक बार फिर से दोबारा करते हैं। अब आप कंप्लीट ट्रायंगल को देखो, BCA ट्रायंगल को देखो बच्चों। अगर मैं इस कंप्लीट ट्रायंगल BCA को देखता हूं,
यदि मैं कंप्लीट ट्रायंगल BCA को देखता हूं तो जो ये CD लाइन है वो भी तो इसको बेस को M/N में बांट रही है। यस सर, ये पूरी कंप्लीट ट्रायंगल में देखो भाई, CD लाइन को कंप्लीट ट्रायंगल में देखो, CD लाइन को CD तो ये M/N में बांट रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, तो 5 + 10 कितना हो गया 15 कंप्लीट में देखो, और ये कितना बन गया 8 + x + y। इन दोनों का रेशियो भी तो बच्चों m/n होगा। बच्चे कहते हैं बिल्कुल होगा सर, इन दोनों का भी रेशियो m/n होगा। तो दोनों को कंपेयर करें यदि, तो यहां से हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी ना। तो दोनों को कंपेयर करो, यदि m/n का रेशियो है दोनों, तो 5/x इज इक्वल टू, आप क्या कहेंगे, क्या बन जाएगा 5/x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 8 + x + y, और ये इससे कट जाएगा 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8 + x + y इज इक्वल टू 3x, और यहां से हमारा आएगा 2x - y इज इक्वल टू, देखो ये इधर चला गया 2x - y इज इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही। एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ, देखो बड़े प्रेम प्यार से क्वेश्चन को कर देंगे। और मैं बता दूं, जैट में हमारे पास टाइम भी होता है बच्चों, लेकिन हमें क्वेश्चंस को चॉइस करके करना होता है। मान लो ये वाला बेस P/Q की रेशियो में है, ये दोनों AE और EC P/Q की रेशियो में है। इधर से उठा लो, अगर आप इधर से उठाओगे तो ये FE y/8 एरिया है, तो इन दोनों का A1/A2 उसी रेशियो में होगा जिसमें बेस होगा। तो आप ये बोल सकते हैं ना, जो y/8 का रेशियो बनेगा वो P/Q बनेगा। यस सर। और इसी लॉजिक को बच्चों, इसी लॉजिक को अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, इस कंप्लीट में लगाऊं ABC में, तो कहना ही से जो ये BE लाइन है, ये BE लाइन है वो P/Q में बांटती है, तो ये दोनों भी तो P/Q में बटेंगे, ये और ये। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे, इस बार क्या कहोगे बताओ, इस बार कहोगे 5 + x + y डिवाइडेड बाय 18 इज ऑल्सो P/Q। और दोनों को यदि आप कंपेयर करो, इन दोनों को यदि आप कंपेयर करो, तो ये हो जाएगा y/8 इज इक्वल टू 5 + x + y डिवाइडेड बाय 18। कैन वी से लाइक दिस, ये कटेगा तो 4 आ जाएगा, ये कटेगा तो 9 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 9y इज इक्वल टू 20 + 4x + 4y। और यहां से हमारा बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, क्या इक्वेशन बन गई 4x, इधर ले आओ इसे, -4x + 5y, -4x + 5y इज इक्वल टू 20। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, अब तो सवाल खत्म हो ही गया ना। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, अब तो सवाल खत्म हो ही गया सर। तो करो, सोल्व करो बच्चों, इसको इंटू 2 कर दो, इसको इंटू 2 करोगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया 4x - 2y इज इक्वल टू 16। और एक इक्वेशन ये वाली थी, नीचे वाली -4x + 5y इज इक्वल टू 20। सोल्व करते हो यदि, तो ये दोनों कट जाएंगे, 3y का वैल्यू 36 आ गया, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का बच्चे कहते हैं 12 आ जाएगा सर। और उसको मैं अगर इसमें पुट कर दूं बेटा, तो ये 2x - 12 इज इक्वल टू 8, तो 2x का वैल्यू 20 और x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 10 और y का 12, x का वैल्यू 10 और y का 12। आपसे पूरा कंप्लीट एरिया पूछा था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना बन जाएगा ये पूछा था, नीचे लिख देता हूं, ये पूछा था आपसे। तो 10 + 12 + 12 + 5 + 10 + 8, इन सब का सम बच्चों, इन सब का सम बनेगा सर 22 + 5 27 + 10 37 + 8 45। तो 45 बनना चाहिए, 45 ही सवाल का सही आंसर है। 45 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यही सवाल का आंसर है। तो आई होप सो ये क्वेश्चन भी बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ, ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ। देखो बच्चों, मेरी कोशिश है कि बच्चों की जितनी प्रैक्टिस हो सके अच्छे से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चंस लेने का टाइम नहीं है हमारे पास, बट मेरी कोशिश है कि अच्छे से अच्छे सवाल लिए जाएँ और आपकी एक फाइनल रिवीजन के तौर पर मैं बस दिखाना चाहता हूँ। ये कोई आपकी थोरली रिवीजन नहीं है, मैं जानता हूँ। देखो थोरो रिवीजन मैं करवा भी नहीं सकता क्योंकि 2-3 दिन के बाद ही पेपर है हमारा, लेकिन जितनी तैयारी हो सके, आपकी जितनी तैयारी हो सके उतनी तैयारी मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आ जाइए, एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। ये वाला सवाल भी देखो बहुत अच्छा सेट है ये वाला भी, और ये पेपर में आया हुआ सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल मिलते हैं, 2-3 बार मिल चुका है। AB एंड CD आर 2 परपेंडिकुलर कोड्स, ये दोनों परपेंडिकुलर कोड्स हैं बच्चों, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये 90 डिग्री है।
वो कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मान लो इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर नहीं पता हमें, इसका सेंटर यहाँ पे मान लेते हैं, इसकी रेडियस निकालनी है हमें। तो रेडियस निकालने से पहले आप ये बताओ, ये दोनों कोड हैं तो कोड की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम। पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों। उससे पहले पी डी निकाल लो, बाद में करेंगे, पहले पीडी निकाल लो। कैसे निकालोगे पीडी? पीडी होती है हमारी, इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, पी ए इंटू पी बी, बिल्कुल, इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, वी कैन से लाइक दिस, बिल्कुल। तो पी ए का वैल्यू कितना है, पी ए का वैल्यू 12 है। पी बी का वैल्यू कितना है, पी बी का वैल्यू कितना है, पी बी का वैल्यू 4 है, पी बी का वैल्यू 4 है। और पी सी का वैल्यू कितना है बच्चों, पी सी का वैल्यू 6 है। और पी डी का वैल्यू कितना है, पी डी का वैल्यू हमें निकालना है, पी डी का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले पी डी का वैल्यू निकाल लो आप। पी डी का वैल्यू कितना आ गया, पी डी का वैल्यू आ गया हमारा 48/6, 48/6। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 48/6, तो 8 हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू हमारी 8 निकल आई बेटा, ये वाली वैल्यू हमारी 8 निकल आई सबसे पहले तो, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारी 8 निकल आई, तो आपको निकालनी थी इसमें रेडियस। तो रेडियस कितनी होगी वो देख लेते हैं, रेडियस कितनी होगी वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब बस मुझे इतना बताइए, रेडियस कौन सी होगी। रेडियस किसी भी एक पॉइंट को मिला दो, सेंटर से ए बी सी डी में से किसी भी एक पॉइंट को मिला देते हो यदि, तो हमारी रेडियस निकल आती है। तो मान लो मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे ए पॉइंट से मिला देता हूँ। मान लीजिए ए से मिला दो, बी से, सी से, किसी से भी मिला दो, तुम्हारी मर्जी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ए से मिला देता हूँ और ये हमें रेडियस निकालनी है, ये निकालनी है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये बताओ, क्या बच्चों को ये प्रॉपर्टी पता है, कभी भी सेंटर से किसी कोड पे परपेंडिकुलर डालोगे, सेंटर से कभी भी किसी कोड पे परपेंडिकुलर डालते हो तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। बच्चे कहते पता है सर, नहीं पता है तो पता होनी चाहिए बच्चों। सेंटर से किसी कोड पे 90 डिग्री बनाते हो तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो ये कोड टोटल 16 है, तो 16 में से 8 तो ये बनेगा और 8 यहाँ से ये नीचे वाला बनेगा, उसमें से 4 ये है तो 4 ये बनेगा। बोलो सही है, 4 ये है तो 4 ये बनेगा। तो कैन आई से दैट, बाकी ये 8 हो गया। एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो, फिर से सुनना। अब आप मुझे ये बताओ कैन आई से दैट, कैन वी से दैट, अगर मैं यहां से भी एक परपेंडिकुलर डालूं, यहां से भी एक परपेंडिकुलर डालूं तो वो भी कोड को बाइसेक्ट करेगा। इस बार ये कोड बाइसेक्ट होगी, ये कितनी है, 14 है, 14 का 7 7। तो बच्चों 7 तो इधर वाला पोर्शन हो जाएगा, 7 ये होना चाहिए, लेकिन सर ये तो 6 है, तो ये बचा हुआ 1 हो जाएगा। भाई 7 7 बनेगा, उसमें से ये 7 हो गया इतना पोर्शन, तो ये 7 बचा, 7 में से 6 ये है तो 1 बचा, ये 1 है तो बच्चों ये 1 है। बोलो भाई, ये 1 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 1 है, तो ये 1 है, ये 8 है। आपको रेडियस की वैल्यू बतानी है, तो इस वाली ट्रायंगल में बच्चों जो मैं ये शेडेड दिखा रहा हूँ, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो कैन आई से दैट रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 64 प्लस 1। तो r का स्क्वायर आपका 65 हो जाएगा। तो जो रेडियस निकल के आएगी वो रूट ऑफ 65 निकल के आएगी। यही सवाल का आंसर होना चाहिए, यही सवाल का आंसर था। देखो ब्लैक भी हुआ हुआ है, बोल्ड भी हुआ हुआ है, यही सवाल का राइट आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो आपको क्या करना था, बस सेंटर से दोनों कोड्स पे परपेंडिकुलर डालने थे। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दोगे, ये वाली कोड बाइसेक्ट हो जाएगी, है ना। तो टोटल 16 थी, 16 में से 8 ऊपर 8 नीचे, 8 नीचे में से 4 ये है तो 4 ये है। तो इधर से देखोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये कोड बाइसेक्ट हो जाएगी, ये बाइसेक्ट हुई तो हमारी ये 7 हो गई, ये 7 हो गई, क्योंकि टोटल 14 थी, 8 प्लस 6, 7 में से 6 ये है तो ये 1, ये 1। तो रेडियस का रेशियो निकाल लिया हमने, रेडियस निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम से। ये आंसर है बच्चों सवाल का। तो आई होप सो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आए, आई होप सो ये बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के लिए। एक फाइनल ज्योमेट्री का रिवीजन करवाया बच्चों बस मैंने आप लोगों को यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझे, ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ। चलिए आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, मैं वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू।